कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त कार्तिक शर्मा दोबारा आ चुका हूं यूट्यूब की इस पावन धरती पे। और ये हमारी चैनल की पहली वीडियो होने वाली है और शुरुआत करने वाले हैं अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी जो आपकी आज की पहली टर्म है वो है आपकी सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अकाउंटिंग टर्म्स में इसका मतलब होता है कि अकेले बिजनेस का अकेला मालिक। जितनी भी आपकी आजू बाजू में दुकानें दिख रही हैं, कपड़े की हो, मिठाई की हो, जूते चप्पल की हो, कोई भी आपकी दुकानें हो, उन सबके जो मालिक हैं वो अपने सोल प्रोप्राइटर हैं। ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है हमारी कैपिटल। कैपिटल होता है बिजनेस पे लगाया हुआ मालिक का पैसा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एक्स बिजनेस का मालिक हूं और उस पर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपनी। तो मैं जो हूं उस बिजनेस का मालिक होने के नाते उसमें अपनी कैपिटल यानी कि अपने पैसे लगा रहा हूं। तो यही आपके कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस पे लगाया हुआ मालिक का पैसा। ठीक है। तो आपकी जो अगली अकाउंटिंग टर्म है वो है आपकी ड्राइंग। तो इससे पहले जो कैपिटल थी वो बिजनेस पे लगाया हुआ मालिक का पैसा थी। अब जो ड्राइंग है वो बिजनेस से निकाला हुआ मालिक का पैसा है। भाई वो मालिक है, जब चाहे पैसा निकाल सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैं एक एक्स कंपनी का ओनर हूं और अपना सुबह से शाम तक बढ़िया करके मैंने बिक्री करी, अपनी सामान बेचा अपना, और कुछ पैसे मैं अपने घर खर्च के लिए अपने घर ले गया, या अपने घर में मैंने नया फ्रिज लगवा दिया बिजनेस के पैसों से, या कोई नया फर्नीचर ले लिया, टीवी ले लिया, अपने बच्चे को साइकिल दिला दी। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड खर्चे जो भी मालिक बिजनेस के पैसों से करता है उसको हम एक्सपेंस, उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपकी जो अगली टर्म है वो है आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब साफ सीधा होता है उधारी। अब ये आपकी दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है आपकी करंट लाइबिलिटी और दूसरी आपकी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कम समय की उधारी, जो कि आपकी ऑलमोस्ट एक साल के अंदर कवर अप हो जाएगी, यानी कि एक साल के अंदर उस पैसे को वापस कर दिया जाएगा जिससे वो लिया गया है। नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपकी होती है वो होती है लंबे समय की उधारी, यानी कि अब पैसा जो है वो लंबे समय के लिए लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, ये वो लोन्स हैं। और भी बहुत प्रकार के लोन होते हैं जो कि लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपकी दोस्त अगली जो आपकी काउंटिंग टर्म है वो है आपका एसेट। एसेट होता है हर वो चीज जिसपे मेरा मालिकाना हक है, वो मेरा एसेट है। अब जैसे कि आप मान के चलिए, फॉर एग्जांपल अब ये शर्ट मेरी है, ये माइक मेरा है, ये घड़ी मेरी है, आप कुछ भी लेके चलिए, ये हर एक चीज इस पे मेरा मालिकाना हक है, वो मेरा एसेट है। और हर वो चीज जो आपकी है वो आपका एसेट है। ठीक है ना। अब ये एसेट भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका करंट एसेट, दूसरा है आपका नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो जो कम समय के लिए हमारे पास है, यानी कि उसका मालिकाना हक हमारे पास कम समय के लिए है। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका कैश। हमारा जो कैश है वो हमारे पास कम समय के लिए होता है, क्योंकि जैसे हम किसी को पे कर देंगे वो नोट किसी और के पास चला जाएगा। आई बात समझ में। जो नॉन करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट मतलब लंबे समय के लिए जो हमारे एसेट रहते हैं। अब ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इसमें टेंजिबल, दूसरा है आपका इंटेंजिबल। टेंजेबल एसेट आपका वो हो गया जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि हमारी जमीन जायदाद हो गई, गाड़ी हो गई, घर हो गया। ऐसी चीज जो लंबे समय के लिए एक तो हमारे पास ही है, उस पर हमारा मालिकाना हक है, तो वो हमारा नॉन करंट एसेट है। और जो आपका दूसरा इंटेंजिबल एसेट होता है वो हो गया लाइक आपका पेटेंट हो गया, आपकी गुडविल हो गया। गुडविल का मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मार्केट में जो रेपुटेशन से आप कमा रहे हो वो आपकी गुडविल होती है। ठीक है ना। तो ये आपके जो एग्जाम्पल हैं ये आपके नॉन करंट एसेट के एग्जाम्पल हैं। जो हमारी अगली टर्म है उससे तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। किसको नहीं पता इस चीज के बारे में। भाई प्रॉफिट का मतलब वही है कि बिजनेस में पैसा लगाया था, कमाया तो मुनाफा हो गया, और डूब गया तो नुकसान हो गया। सिंपल सी बात होगी इसमें। अगली टर्म आपकी आती है एक्सपेंस। और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। और ये खर्चे हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो कि हमने पहले से पे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन का रिचार्ज,
जैसे कि आप लोग एक जियो ऑपरेटर हो या कोई भी आपके फोन में सिम होगा, तो आप उसमें जो रिचार्ज है वो मंथ के स्टार्टिंग में ही कर देते हो और फिर पूरे महीने उस रिचार्ज का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो डेटा आपको जो मिलता है, जो कॉलिंग आपको मिलती है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक ऐसा खर्चा जिसको हमने पहले से ही पे कर दिया है और अब हम उसके बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है आपका आउटस्टैंडिंग, ये होगा एक ऐसा खर्चा जो कि पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद उसको हम खर्च पैसे चुकाएंगे। इसमें आपका जैसे रेंट हो सकता है, कई बार क्या करते हैं कि लोग 2-3 महीने का रेंट जो है वो देते ही नहीं है। मान लो कि घर आपने ले रखा है तो 2-3 महीने का रेंट पेंडिंग हो गया है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग वर्ड का उपयोग करेंगे उस चीज के लिए। अगली आपकी जो काउंटिंग टर्म है वो है आपकी डेटर। डेटर होता है बेटा वो व्यक्ति जिससे जिसको हमने पैसा दे रखा है उधारी पे, या तो पैसा या तो सामान, वो व्यक्ति हमारा डेटर बन जाता है। और इसी का एक भाई और है, और वो है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है वो व्यक्ति जिससे हमने पैसा या फिर कोई सामान उधारी पे ले रखा है, समय आने पे हमें उससे वो पैसा या फिर उस सामान के बदले पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगली और हमारी जो टर्म है वो है इसमें डेप्रिसिएशन। ये एक बहुत अच्छी टर्म है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फोन है, जब आपने खरीदा था, लेट से वो 15,000 का था और उसका आपने 1 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो वो 15 में बिकने वाला नहीं है आपका। अब उसकी कीमत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो आपने इस्तेमाल कर लिया है। कोई भी एसेट अगर हम यूज कर लेते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है, कुछ एसेट्स की नहीं घटती। फॉर एग्जाम्पल आपका घर वगैरह, उनकी तो बढ़ती रही समय के साथ साथ, पर कुछ की घट जाती है आपकी। जैसे आपका फोन हो गया, मशीनरी हो गई, गाड़ी हो, उसकी वैल्यू समय के साथ साथ घटेगी, और जो वैल्यू घट रही है उसकी, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ना कि वो पुरानी वैल्यू जो हमने खरीदी थी और ना कि उसकी बची हुई वैल्यू जो घट चुकी है, उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो गाइज आपकी जो अगली अकाउंटिंग टर्म है वो है आपकी बैड डेट। ये एक ऐसी टर्म है जो कोई भी अपने बिजनेस में एक्चुअली में सुनना नहीं चाहता। बैड डेट का मतलब होता है आपका डूबा हुआ पैसा। मतलब आपने किसी को उधारी पे सामान बेचा और वो बिना पैसे दिए भाग गया, या आपने किसी, आप एक लकड़ी का फर्नीचर का शोरूम है, फर्नीचर में आपके आग लग गई या सीलन पड़ गई या कुछ भी हो गया और आपका नुकसान हो गया, तो जो नुकसान होता है वो आपका बैड डेट कहलाया जाता है। ठीक है ना? ये आपके बहुत तरह से हो सकते हैं, चोर चुरा के ले गया, आग लग गई, कोई और शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया है, तो इस टर्म को हम बैड डेट बोलते हैं। एक इसी का भाई दूसरा है वो है बैड डेट रिकवर। इसका मतलब होता है कि जब आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है ना? यानी कि जो बंदा बिना पैसे दिए आपका चला गया था, भाग गया था, और उसने आके आपको आपका पैसा वापस कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे बैड डेट रिकवर। अगली आपकी टर्म है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना, जो कि बहुत पसंद है लड़कियों को। ठीक है ना? तो परचेज तो बहुत ही सिंपल सी टर्म है, आप लोग अपने डेली लाइफ में करते ही हो इसको। सेल्स, सेल्स का मतलब होता है बेचना, और ये तो एक बहुत अच्छे से आता होगा एक एमबीए वाले बंदे को। ठीक है ना? एमबीए के फुल फॉर्म कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि माल बेचना आता है क्या, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगला है आपका इसमें स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है वो माल जो मैंने अपनी दुकान में भरा हुआ है ग्राहकों को बेचने के लिए, वो स्टॉक है। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, हर आदमी दुकान में अपने माल को स्टॉक करके रखता है, और इसी का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री और स्टॉक जो है वो आपका एक ही चीज में कंफ्यूज मत होना। अगली अकाउंटिंग टर्म है आपकी डिस्काउंट। ये वो टर्म है जिसको सुन के लड़कियां पागल हो जाती हैं, और आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है। ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो ओनर है वो डिस्काउंट देता है, यानी कि कुछ कटौती देता है उसकी कॉस्ट में, वो डिस्काउंट होता है आपका। लास्ट टर्म है आपकी इसमें वो है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है लेन देन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? आप फॉर एग्जांपल किसी दुकान पे सामान लेने गए, आपने उससे पैसे दिए, बदले में सामान लिया, होगी ट्रांजैक्शन। यही होती है हमारी अकाउंटिंग टर्म। सो आई होप गाइस कि आपको अकाउंटिंग टर्म समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है, थोड़ी सी भी मैंने आपको अगर हेल्प की है समझने में, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और केएस कोचिंग को आप फॉलो कीजिए अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। थोड़ा ज्ञान उनके लिए भी बनता है। तो गाइस तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।